गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज के एपिसोड में कौन सा नया ट्विस्ट आने वाला है। तो गाइस वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे वीडियोस कब आई है। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज आप देखेंगे जैसे कि जो प्यारे मोहन रहता है वो फंस जाता है और गलत साबित हो जाता है सेक्रेटरी के सामने। उसके बाद जो कार्तिक नायरा रहते हैं वो वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद जो नायरा रहती है वो कैरव और कार्तिक के लिए कचौरी पैक कर रही रहती है। तभी जो कार्तिक का से मैसेज आता है कि रिद्धिमा ने इडली बनाई थी और कायरव ने खा ली। तभी नायरा सोचती है कि कायरव को तो इडली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर उसने कैसे खा ली। तभी नायरा सोचती है कि शायद वो कचौरी खा खा के बोर हो गया होगा डेली, उसके लिए उसने इडली खा ली। वैसे इडली तो हेल्दी ही होती है। उसके बाद वहीं पे जैसे कि कार्तिक नायरा जैसे कि बात हुई इडली खाने की, तो जो कायरव और कार्तिक रहते हैं वो इडली खा रहे रहते हैं। तभी रिद्धिमा कायरव से पूछती है कि उसे इडली कैसी लगी। तभी कायरव हाँ बोलता है कि बहुत अच्छी लगी। तभी रिद्धिमा उससे पूछती है कि सच में अच्छी लगी। तभी कायरव हाँ बोलता है। उसके बाद कार्तिक भी बोलता है कि बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। उसके बाद रिद्धिमा वहाँ से जाती है कुछ लेने। वहीं पे जो कार्तिक रहता है वो कायरव से पूछता है कि सच्ची सच्ची बताओ कि इडली कैसी लगी। तभी जो कायरव है वो बोलता है कि अच्छी है बट के बाद वो चुप हो जाता है। तभी जो कार्तिक रहता है वो पूछता है कि बट के बाद क्या। कायरव बोलता है कि आई की जैसी नहीं है। तभी जो कायरव रहता है वो पूछता है कार्तिक से कि क्या आज आई ने कुछ भेजा है क्या, यानी कि नायरा ने कुछ भेजा है क्या। तभी कार्तिक बोलता है हाँ बिल्कुल भेजा है ना। और फिर कार्तिक जो है वो किचन में जाता है कचौड़ी देखने। और तभी जो कार्तिक रहता है वो बोलता है कायरव को कि मैं आज सोच रहा था कि मैं पूरी कचौड़ी खा जाऊँ कायरव से पूछता है। तभी जो कायरव है वो बोलता है बिल्कुल नहीं, इसमें मेरा भी है, शेयर करने को बोला होगा आई ने पक्का। उसके बाद जो कार्तिक है वो बोलता है ठीक है तुम भी ले लेना, पर मैं अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखा दूँ। तभी जो कार्तिक है वो केचप से कचौरी पे स्माइली बनाता है। कायरव और कार्तिक खाते हैं। उसके बाद कायरव जो है वो टोकरी में स्माइली दे के ऊपर भेज देता है। फिर नायरा वो खींचती है तो नायरा को स्माइली मिलती है। तो नायरा वो देख के बहुत ही खुश होती है और डांस करने लगती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और कायरव उससे थैंक यू आई करके बोलता है। उसके बाद वहीं पे जो मनीष रहता है वो बहुत ही एक्साइटेड और तैयार रहता है मुंबई जाने के लिए, यानी जी हाँ नायरा और कार्तिक के यहाँ पे आने के लिए। सब लोग सोचते हैं कि मुंबई क्यों जा रहे हैं। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है कि हम एक क्लाइंट की मीटिंग है और क्लाइंट की मीटिंग है, मैंने वीडियो कॉल पे तो नहीं हो सकता, उसके लिए उन्होंने बहुत ज़िद की और मुंबई आने को बोला है। अच्छा है मुंबई आने को बोला है, मैं भी कार्तिक नायरा और से अपने बच्चों से मिल सकता हूँ। वहीं पे जो नक्श रहता है वो थोड़ा सा डरा हुआ और टेंशन में रहता है, वो नहीं जाने देता है मनीष को। वहीं पे जो सारे फैमिलीज मेम्बर्स रहते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं, बट
जो गायू और सुरेखा रहते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। और तभी ये सुन के जो लवकुश है वो भी जाने के लिए बोलते हैं। मनीष बोलते हैं उसको कि पैकिंग कर लेने को, तुम लोग भी चलो। पर सुरेखा उन लोगों को मना कर देती है, बोलती है कि आज मैंने तुम लोगों के लिए कुछ और प्लान किया था। ये सुन के जो लवकुश रहते हैं वो बहुत ही उदास हो जाते हैं और उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। उसके बाद जो न मनीष रहता है वो निकलता ही है, तब तक जो नक्श है वो बोल देता है मनीष को, सॉरी पापा आप नहीं जा सकते। तभी जो मनीष रहता है वो बोलता है क्यों नहीं जा सकते, अब वाकई मैं तो अभी जा रहा हूँ। तभी नक्श उसे रोक देता है और बोलता है कि अभी आप बिल्कुल भी फिट नहीं है ट्रैवल करने के लिए और आप नहीं जा सकते। तभी जो मनीष रहता है बोलता है कि मैं एकदम फिट हूँ और वहाँ आने के बाद तो मैं और भी फिट हो जाऊँगा, मुझे बस जाने दो। तभी नक्श बहुत ज़्यादा समझाता है मनीष को कि वो नहीं जा सकता, पर ये मनीष इसके लिए तैयार ही नहीं होता कि वो ना जाए। तभी जो दादी रहती है वो बोलती है कि हाँ मनीष अब तो रहने ही दो, टोक भी लग गई है। और फिर सारे फैमिली मेम्बर्स भी मना कर देते हैं। फिर मनीष बहुत दुखी हो जाता है और नहीं जाता। उसके बाद जो नायरा रहती है वो आई गेस कहीं से आ रही रहती है और जो नायरा और कार्तिक को जो पार्क में मिला था, रिद्धिमा चिल्ला रहा था, वो रिद्धिमा से मिलने आया था। तभी जो गार्ड रहता है वो नहीं जाने देता, पर जो वो आदमी रहता है वो बहुत ही रिक्वेस्ट करता है जाने देने को, पर जो गार्ड रहता है वो जाने देता ही नहीं है। पर गार्ड नहीं जाने देता। फिर नायरा देखती है कि क्या हो रहा है, फिर वो भी जाती है और फिर नायरा बोलती है कि आई थिंक सो मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। तभी वो बोलता है कि मैंने भी आपको कहीं तो देखा है। तभी नायरा पूछती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। तभी जो वो लड़का रहता है बोलता है हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, मुझे यही बिल्डिंग में रहती है, मुझे उससे मिलना है, पर ये गार्ड अंकल जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे रूम का नंबर नहीं पता है। उसके बाद जो नायरा रहती है वो पूछती है कि आपको कम से कम उसका नाम तो याद होगा। तभी जो वो रहता है वो नाम बताता है, रिद्धिमा। तभी नायरा को लगता है कि वो रिद्धिमा है, तो वो सामने से नाम बोलती है। तो लड़का बोलता है हाँ यही नाम है, आप जानती है उसे। तो जो रिद्धिमा रहती है उसके घर पे का एड्रेस वो बता देती है नायरा उसे। वहीं पे जो कायरव रहता है वो पेंटिंग कर कर के थक जाता है और उसे नींद आ जाती है। फिर वो रिद्धिमा के गोद में ही सो जाता है। फिर जो कायरव रहता है वो सपना देखता है कि कायरव की आँख में पट्टी बनी है और वो इधर उधर जा रहा है। फिर कार्तिक उसे पकड़ के बहुत ज़ोर से घुमाता है गोल गोल और फिर उसे आगे आगे जाता है वो। और फिर वो नायरा और अक्षु से टकरा जाता है और टकराने के बाद जो कायरव है अपने आँख पे से पट्टी निकालता है और चश्मा पहन के देखता है कि वो नायरा और अक्षु है, तो वो गले से लग जाता है। और ये देख के ये नायरा बहुत ही खुश होती है और नायरा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है गले लग जाने के बाद। और कार्तिक भी साइड में स्माइल कर रहा रहता है। नायरा कायरव और अक्षु तीनों एक साथ गले लग रहे रहते हैं। फिर नायरा जो है वो कायरव के साथ बहुत खेलती है। फिर जो तीनों रहते हैं वो एकदम लेट जाते हैं, चारों लोग जो रहते हैं, और बहुत सारी मस्ती करते हैं।
फिर कायरव की नींद टूट जाती है, वो मम्मा बोलती है। तभी जो रिद्धिमा रहती है उसे उसके बच्चे की याद आ जाती है। नायरा को मालूम पड़ जाता है कि उसके बच्चे और उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था एक कार एक्सीडेंट में, और वो अब नहीं रहे हैं। उसके बाद जो वो आदमी रहता है वो समझाता है रिद्धिमा से बात करने, पर रिद्धिमा इसको इग्नोर करती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वहीं पे जो नायरा रहती है वो कार्तिक को ये सच्चाई बताती है। तभी जो नायरा रहती है वो बोलती है कि क्यों ना हम रिद्धिमा को कहीं बाहर लेके जाए, उसका मन भी हो जाएगा। फिर तीनों जब बाहर जाते हैं, कायरव देख लेता है और फिर कायरव भी जाने की जिद करता है, और फिर कायरव को भी लेके जाते हैं तीनों लोग। उसके बाद वहीं पे जो नायरा रहती है उसे वो नहीं जा पाती, तो रिद्धिमा कायरव और कार्तिक ही जाते हैं। उसके गैस ये तो है, वो कार्तिक इससे खुश नहीं होता और बहुत ही उदास हो जाता है कि नायरा नहीं जा रही है। उसके बाद कल आप देखेंगे कि कार्तिक कायरव जो है वो और कार्तिक वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे रहते हैं। तभी जो रिद्धिमा रहती है वो बोलती है कि मुझे मेरा अर्जुन मिल गया है। तभी जो वहीं पे जो नायरा रहती है वो सोचती है कि मैं बहुत जल्दी अपने बच्चे से मिलूंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल ब्लॉग्स ऑफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी बजा देना ताकि आपको पता चल जाए मेरे नए वीडियोस कब आई है। तो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।